Hello bachon, let's read this question. The question says a transverse sinusoidal wave moves along a string in the positive x direction at a speed of 10 centimeter per second. The wavelength of the wave is 0.5 meter and its amplitude is 10 centimeter. At a particular time t, the snapshot of the wave is shown in the figure. The velocity of point P when its displacement is 5 centimeter is, और ये है उस वेव का स्नैपशॉट यहाँ पे. एंड द गिवन ऑप्शंस आर ए √3π/50 जे कैप मीटर पर सेकेंड. जे कैप का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव वाई और माइनस जे कैप का मतलब हो जाएगा नेगेटिव वाई. ऑप्शन बी है -√3π/50 जे कैप मीटर पर सेकेंड. सी √3π/50 आई कैप मीटर पर सेकेंड. और डी जो है -√3π/50 आई कैप मीटर पर सेकेंड. देखो यहां पर एक चीज तो पहले क्लियर कर लो, ठीक है. ये होता है आई कैप पॉजिटिव, एक्स में जाता है आई कैप और जे कैप जाता है पॉजिटिव वाई में. हाँ, के कैप जाता है किधर, पॉजिटिव जेड में. और नेगेटिव लोगे तो फिर नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड हो जाएगा. तो अब आते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट. तो जब हम बात करते हैं एक वेव की, एक प्रोग्रेसिव वेव की, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin 2π/λ vt माइनस एक्स. ये हो जाएगा एक जनरल वेव इक्वेशन जहां पर a एम्पलीट्यूड है, v वेलोसिटी है. ओके, तो चलिए यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो जो क्वेश्चन में गिवन है. पुटिंग, देखो क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में बात हो रही है एक सिनुसॉइडल वेव की जो मूव कर रहा है अलॉन्ग अ स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये वेव का जो स्पीड है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. उसके बाद आगे हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड कितना गिवन है बच्चे. एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है और वेवलेंथ इज 0.5 मीटर. ठीक है, तो अगर हम इस पार्टिकल की बात करें, देखो इस पार्टिकल कितने डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर यानी y गिवन है. तो पुटिंग y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. यानी हम तब बात कर रहे होंगे जब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट पे होगा और 5 सेंटीमीटर पे. और a की वैल्यू भी गिवन है, a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है. तो वैल्यूज पुट करते हैं और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने की बात हो रही है. तो y की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 10 और ये जाएगा साइन 2π/λ vt माइनस एक्स. तो यहां से अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि हमको मिल जाएगा साइन 2π/λ vt माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2. तो यहां से 2π/λ कितना आ जाएगा बच्चे, 2π/λ vt माइनस एक्स. हम पूरे इस आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं. तो यह रहेगा π/6. साइन 30 ही तो π/6 ही तो 1/2 होता है ना. अब देखो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू dy/dt हो जाएगा. पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू dy/dt. ओके, तो अब यहां पे जो हमारा y है दिस इज y. ठीक है, यही तो y है ना. इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तभी तो हमको. अच्छा, y की वैल्यू मैं फिर यहां लिख दूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि y इक्वल टू कितना है बच्चे. y इक्वल टू है a sin 2π/λ vt माइनस एक्स. ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और आपको पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. तो अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पार्टिकल की वेलोसिटी मिलनी चाहिए. तो ये आ जाएगा a
और 2 पाई अपॉन लैम्डा v, और साथ में साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, अब जो भी चीजें गिवन है सब रख दीजिए यहां पर। ठीक है, देखो अभी हमने इतना संघर्ष क्यों किया था, हमने इतना संघर्ष किया था इस वैल्यू को निकालने के लिए जो कि हम यहां पे रखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी चीजें तो क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है बच्चे, क्वेश्चन में गिवन है ए गिवन है, ए 10 सेंटीमीटर, वी गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद लैम्डा भी गिवन है 0.5 मीटर। तो देखो ए 10 सेंटीमीटर है ना, तो ए 10 सेंटीमीटर है तो इसको भी थोड़ा सा लिखो ना, इसको भी थोड़ा सा इज्जत दिया जाए। 0.1 मीटर, 0.1 मीटर ए हो गया, वी हो गया, लैम्डा हो गया, और ये देखो वैल्यू तो हमने निकाली रखी है। सब वैल्यूज को यहां पुट कर लीजिए। सब वैल्यूज को पुट करने पर देखो हमको क्या मिलेगा, वी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 0.1 इंटू, और 2 पाई ओवर लैम्डा, 2 पाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चे, लैम्डा है 0.5, रख दीजिए 0.5, और उसके बाद है वी की वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा कॉस दिख रहा है, ठीक है, कॉस पाई बाई 6 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस एक्स की वैल्यू पाई बाई 6, तो यहां पे हम रखेंगे कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 बच्चे, कॉस पाई बाई 6। ओके, चलिए कॉस पाई बाई 6 कितना होता है, √3/2 होता है ना, कॉस 30 √3/2 होता है, तो उसको यहां रख देता हूं √3/2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 2 पाई अपॉन 0.5। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2, लेकिन ये 1/2 यहां है तो ये कहां चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब देखो √3 और पाई को कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा आंसर इसी फॉर्म में आ रहा है। √3 पाई को कुछ नहीं करेंगे, 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, और ये 2 बचा हुआ था, तो 2 एकम 2 पंचे 5×50, यानी √3 पाई डिवाइडेड बाई 50, और क्योंकि आंसर आया प्लस में, यानी ये किधर जा रहा होगा, जेड कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो कि हमको पार्टिकल गिवन है ना। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। देखो ये पॉजिटिव वाई में जा रहा है, सो ए इज इक्वल टू √3 पाई अपॉन 50 जे कैप मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए।